हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज बेटा हम आपको इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम में प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से आने वाला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। बेटा ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आता है और हर साल आता है, या तो दर्पण से आता है या फिर लेंस से आता है। तो इस वीडियो में हम आपको दर्पण का वो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो आपको 4 नंबर का बोर्ड में आता है। तो ध्यान देंगे बेटा। सॉल्यूशन देखिए, हमने आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं मेडिकल ग्राफ में। सबसे पहले हमारा काम क्या है, गिवन जो इस पर दिया गया है वो निकाल लो बेटा। देखिए इसमें 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु की लंबाई दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी बेटा अवतल दर्पण की नेगेटिव में लिखी जाती है, किसमें, ऋणात्मक होती है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। कितना, 10 सेंटीमीटर। इसके बाद बेटा आपको दे रखा है वस्तु की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि u बराबर 15 सेंटीमीटर। और वस्तु की दूरी को हमेशा हम नेगेटिव लिखते हैं, यानी ऋणात्मक लिखते हैं। ठीक है, निकालना क्या है हमें, v बराबर निकालना है और हाइट ऑफ इमेज निकालना है। क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज। देखिए बस प्रतिबिंब की लंबाई, स्थिति तथा प्रकृति बताइए और अंत में पूछा है किरण आरेख भी बनाइए, यानी कि इसका डायग्राम भी बनाना है हमें। तो सबसे पहले हमने ये पता लगा लिया कि इसमें क्या क्या दे रखा है। अब सॉल्यूशन करेंगे बेटा। तो देखेंगे दर्पण सूत्र से तो देखिए दर्पण सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू लगाएंगे बेटा, 1/f कितना है, -10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u कितना है, -15। कितना, -15। अब क्या करेंगे, हमें v ज्ञात करना है तो v अपनी जगह पर ही रहेगा, लेकिन अब उसके पास वाली जो भी हमारी वैल्यू दे रखी है उसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो 1/-10, यहाँ देखिए ये प्लस की है वैल्यू तो प्लस में है, तो यहाँ क्या करेंगे, जब इधर पक्षांतर होगा तो माइनस की हो जाएगी। लेकिन बेटा ध्यान रखेंगे जो हमारी यहाँ वैल्यू दे रखी है, यानी u का जो मान दे रखा है, u का मान जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। तो ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ ही आएगा। तो -15 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, अब आगे देखेंगे बेटा। तो हम देखिए इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लें, 1/v इज इक्वल टू, देखिए 1/v इज इक्वल टू क्या है, 1/-10 -1/-15, यही है इधर लिखा हुआ। अब देखेंगे बेटा इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखो क्या आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 30, तो 10 3 30, यानी कि -3। देखिए 10 में माइनस लगा इसलिए हमने यहाँ माइनस दिया। यहाँ देखिए यहाँ आपका माइनस चिन्ह और इसमें माइनस का गुणा हो रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 15 दूने 30। ठीक है, अब इसके बाद आगे ध्यान देंगे बेटा। देखिए -3 और +2 कितना, -1/30। तो 1/v इज इक्वल टू हो गया, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका -30। कितना, -30 सेंटीमीटर, यानी कि आपका प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। इसके बाद बेटा आगे पूछा है इसने प्रतिबिंब की लंबाई, यानी कि जो इसके द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा लंबाई निकालने के लिए हम आवर्धन का प्रयोग करते हैं। किसका, आवर्धन का। तो लिखेंगे यहाँ पर रेखीय आवर्धन से, रेखीय आवर्धन m इज इक्वल टू -v/u, m इज इक्वल टू -v/u। तो देखो बेटा वैल्यू, v की वैल्यू कितनी है आपकी, -30। देखिए -30/u की वैल्यू कितनी है, -15। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, बचा क्या बेटा, 15 दूनी 30, तो -2। तो m बराबर आ गया आपका -2, तो आवर्धन आपका -2 आ गया। अब आगे ध्यान देंगे, जब आवर्धन इतना आ गया तो देखिए हम जानते हैं क्या कि m इज इक्वल टू होता है HI/HO इज इक्वल टू -v/u।
तो ये तो हम निकाल चुके हैं, हमें चाहिए ये, तो m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। लगाओ वैल्यू बेटा, माइनस कितनी है m की वैल्यू -2, एच आई ये हमें फाइंड करना है, एच ओ की वैल्यू कितनी है बेटा 5, तो एच आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -2 इंटू 5 इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। तो देखिए आपकी प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आ गई, -10 सेंटीमीटर, कितना -10 सेंटीमीटर। अब देखिए और क्या क्या पूछा है इसमें आपसे, इसने आपसे पूछा है इसकी प्रकृति और स्थिति बताइए, प्रकृति और स्थिति बताइए। तो देखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, तो देखिए सबसे पहले बेटा स्थिति, क्या स्थिति, तो देखेंगे स्थिति क्या है बेटा। तो देखो यह आपका v का मान किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, और हमने आपको बता चुके हैं पहले ही कि माइनस में जब वैल्यू आए तो दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है। तो स्थिति इसकी क्या है, दर्पण के सामने कितने सेंटीमीटर पर, 30 सेंटीमीटर पर, कितने पर, 30 सेंटीमीटर पर। इसके बाद बेटा प्रकृति क्या है, प्रकृति, तो देखो प्रकृति क्या होगी, माइनस में है, हमने बताया अगर वैल्यू माइनस में आ रही है, प्रतिबिंब की जो दूरी है वो किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, उल्टा। तो उल्टा होता है तो आप जानते हैं कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा व वास्तविक। तो प्रकृति कैसी होगी इसकी, उल्टा व वास्तविक। अब देखेंगे बेटा इसका किरण आरेख, क्या देखेंगे, किरण आरेख, किरण आरेख। तो देखिए किरण आरेख कैसे बनाएंगे, तो आप जानते हैं अवतल दर्पण कैसा होता है बेटा, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, इस पर एक अभिलंब डालना है बेटा, ये अभिलंब हो गया, और ये ध्रुव हो गया इसका, और ये मान लीजिए क्या है, इसका फोकस है, और ये इसका मान लीजिए क्या है, वक्रता केंद्र। बेटा जब भी आप प्रतिबिंब बनाएंगे तो हमेशा ध्यान रखना, आप यहाँ पर जो भी इसकी वैल्यू दे रखी है, f की वैल्यू और c की वैल्यू, मान लीजिए फोकस आपको कितना दिया है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो आप फोकस दूरी कितनी लेंगे दर्पण से 2 सेंटीमीटर, और वक्रता केंद्र की दूरी फोकस से 2 सेंटीमीटर, यानी कुल दूरी कितनी हो जाएगी दर्पण से वक्रता केंद्र की 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, जिससे आपका प्रतिबिंब सही बनेगा एकदम, ठीक है। अब ध्यान रखिए बेटा हमारी वैल्यू क्या क्या थी, f 10 सेंटीमीटर था, वस्तु की दूरी देखो कितनी थी 15 सेंटीमीटर, कितना 15 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 10, यानी कि कुल दूरी 20 हो गई। तो इसका मतलब 15 सेंटीमीटर इसके बीच में यहाँ कहीं आएगा, तो इसका मतलब वस्तु इसके बीच में रखी होगी ए बी। तो देखिए यहाँ से प्रकाश वस्तु के सिरे से दर्पण की ओर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण फोकस से गुजरती है, कहां से, फोकस से गुजरती है, ठीक है। अब दूसरी प्रकाश किरण वस्तु के सिरे से, वस्तु के सिरे से फोकस की तरफ आएगी, कहां से, फोकस की तरफ। तो देखिए ये फोकस की तरफ आ गई। अब जो फोकस से प्रकाश किरण आती है दर्पण की ओर, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, कैसे हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखिए ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को यहाँ काट रही हैं और वास्तव में काट रही हैं, तो प्रतिबिंब आपका यहाँ बनेगा और उल्टा बनेगा, यानी कि ए डैश और बी डैश, ठीक है। तो देखिए हमने यही बताया आपको कि प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा और वास्तविक। जब भी प्रतिबिंब उल्टा होता है तो वास्तविक होता है, क्यों, क्योंकि परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं, यानी इंटरसेक्ट करती हैं, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक होता है, ठीक है। और देखिए प्रतिबिंब का आकार देखो, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर था, कितना 5 सेंटीमीटर, और सॉरी वस्तु कितनी थी 5 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब आपका कितना हो गया अभी 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर था। आपका आंसर तो यही आ रहा था, माइनस में आ रहा था, यानी कि मुख्य अक्ष नीचे की ओर बन रहा है, इसलिए ये माइनस में था, किसमें था, माइनस में था।
क्योंकि मुख्य अक्षर ऊपर की ओर जो भी हम वैल्यू मापते हैं वो धनात्मक होती है और नीचे की ओर ऋणात्मक होती है। तो ये आपका हो गया, यानी कि बोर्ड में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 4 नंबर का आपका फिक्स है आना। तो बेटा ऐसे क्वेश्चनों की आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करें।